हाँ जी, बेसिक फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर। ये आपके कंप्यूटर फंडामेंटल का मेरे ख्याल से तीसरा टॉपिक है। ये थर्ड टॉपिक है कंप्यूटर फंडामेंटल, जो यूनिट फर्स्ट है आपका, उसमें ये थर्ड टॉपिक है। थर्ड, हाँ जी, थर्ड टॉपिक है ये कंप्यूटर फंडामेंटल का। ठीक है, उसमें थर्ड टॉपिक है आपका बेसिक फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर। तो जितने भी फंक्शंस है कंप्यूटर की, हमने इनको ब्रॉडली डिवाइड किया इनटू 4 ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स में? इनटू 4 टाइप्स में हमने इसको डिवाइड किया है। नंबर 1 इनपुट प्रोसेस, नंबर 2 प्रोसेसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। ठीक है, लिखने की कोई जरूरत है, अब आपके पास वीडियो आ जाएगा। ठीक है, उसको पॉज करके वहां पर लिखिएगा। यहाँ पर सिर्फ अटेंटिव रहे और सुनिए मैं क्या बता रहा हूँ। कंप्यूटर की जितने भी फंक्शंस है, ठीक है, उनको हमने ब्रॉडली डिवाइड किया है इनटू 4 ग्रुप्स। नंबर 1 इज इनपुट फंक्शन, नंबर 2 इज प्रोसेस फंक्शन, आउटपुट फंक्शन एज वेल एज द स्टोरेज फंक्शन। यहां तक क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। There are 5 main hardware components in the computer system for input, processing, storage, output and communication devices. अब हर प्रोसेस को करने के लिए कोई ना कोई डेडिकेटेड हार्डवेयर होगा, कोई ना कोई कंपोनेंट होगा जो हर कोई प्रोसेस करेगा, जो हर कोई फंक्शन करेगा। इनपुट के लिए अलग हमारे पास कंपोनेंट्स है, प्रोसेस करने के लिए जो है, प्रोसेसिंग करने के लिए इसके अलग हार्डवेयर कंपोनेंट्स है, आउटपुट को जनरेट करने के लिए हमारे पास अलग कंपोनेंट्स है, इसकी तरह स्टोरेज के लिए हमारे पास मेमोरी के कंपोनेंट्स होते हैं। यानी हर फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, हर फंक्शन को अंजाम देने के लिए हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपोनेंट्स मौजूद है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ए कंप्यूटर इज ए मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम्ड टू एक्सेप्ट डेटा इनपुट, प्रोसेस ऑन द डेटा output and store the data in secondary device for safe keeping or for later reuse। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो डेटा आपसे लेगा कि नहीं, उस पर प्रोसेसिंग होगी उस डेटा पे, वहां से जो जनरेट रिजल्ट होगा उसको वो सेव भी करता है अपनी मेमोरी में। ठीक है, तो हर काम को करने के लिए एक डेडिकेटेड कंपोनेंट्स यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे जाएंगे, ये आपसे इनपुट लेगा, उसकी प्रोसेसिंग होगी, स्टोरेज होगा और आपके लिए आउटपुट जनरेट होगा। इतनी सी फंक्शन है किसके? कंप्यूटर की। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि इनपुट क्या फंक्शन है और इसमें किस डिवाइस का इस्तेमाल होता है। क्लियर हो गया ना? तो फंक्शन का मतलब क्या है कि कंप्यूटर अगर कोई काम करता है तो किस जरिए वो कैसे करता है कोई काम। ठीक है, हर काम को करने का इसका एक अपना अंदाज है, अपना तरीका है। कंप्यूटर को फंक्शन करने का जो तरीका है ना, काम करने का तरीका, वो फंक्शंस में आता है। वो इनपुट लेगा, उस आपसे प्रोसेस करेगा, इस पे आउटपुट जनरेट होगा और स्टोरेज होगा। उसका मतलब है हमने 4 1 2 3 एंड 4 फंक्शंस पे हमने यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहले कौन सा है हमारा? इनपुट फंक्शन। ठीक है, क्लियर? तो इनपुट फंक्शन क्या है? इनपुट फंक्शन क्या है? What is input function? The input function refers to the process. ये वो वाली प्रोसेस है आप ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर। जब हम कंप्यूटर को कोई इंफॉर्मेशन देते हैं बाय मेकिंग यूज ऑफ इनपुट डिवाइस, चाहे वो आपका कीबोर्ड है या कोई और इनपुट डिवाइस है, अगर आप कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हो तो आपने कौन सी फंक्शन की है? इनपुट फंक्शन। क्लियर? अब दिस इज डन, ये इनपुट फंक्शन हम किस तरीके से करते हैं? दिस इज डन बाय मेकिंग यूज ऑफ इनपुट डिवाइसेस। किसके जरिए? इनपुट डिवाइसेस व्हिच अलाउ द यूजर टू एंटर द डेटा, जो आपको अलाउ करता है, जो आपको जिसके जरिए आप कंप्यूटर को डेटा दे रहे हैं। डेटा देना, कमांड्स देना एंड इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर। विदाउट इनपुट ए कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग। क्लियर हो गया? यहाँ पर इनपुट फंक्शन क्या है? इनपुट फंक्शन हमारी वो फंक्शन कहलाती है, वो प्रोसेस है जिसके जरिए आप कंप्यूटर को कोई क्या दे रहे हो? डेटा दे रहे हो। और ये डेटा हमने देने के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक डिवाइसेस होते हैं जिनको हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं, और वही इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल करके हम कंप्यूटर को डेटा भी देते हैं, कमांड्स भी देते हैं, और कभी कभार हम इसके साथ यानी इंटरैक्ट करना है। आपको कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करना है, देन यू हैव टू मेक यूज ऑफ दिस इनपुट डिवाइसेस। आपको कीबोर्ड का इस्तेमाल करना है अगर आप इंटरैक्ट करना चाहते हैं, आपको माउस का इस्तेमाल करना है या किसी और चीज का, स्कैनर, सॉरी यस
हाँ स्कैनर का भी इस्तेमाल करो, वो भी इनपुट डिवाइस है, ठीक है, या किसी और चीज का आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने कंप्यूटर को क्या देने के लिए, इनपुट देने के लिए। तो इनपुट फंक्शन बिल्कुल आसान है कि नहीं है। तो इनपुट फंक्शन क्या है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके जरिए आप कंप्यूटर को क्या दे रहे हैं, कमांड्स दे रहे हैं या डेटा दे रहे हैं, ठीक है, बाय मेकिंग यूज ऑफ सम डिवाइसेस। अब यहाँ पे देखो एनी स्टैंडर्ड डिवाइस, कोई भी डिवाइस, कोई स्टैंडर्ड डिवाइस है और एक कंपोनेंट दैट यूजर यूजेस, कोई भी कंपोनेंट या स्टैंडर्ड डिवाइस या कोई भी कंपोनेंट जो कि यूजर इस्तेमाल कर रहा है किस पर्पस के लिए, टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर इज नोन एज स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। जो यूजर यूज कर रहा है कोई भी डिवाइस ताकि वो कंप्यूटर को क्या दे सके, इंस्ट्रक्ट कर सके, ठीक है, इंस्ट्रक्शन दे सके, कमांड्स दे सके, इनपुट दे सके, तो वो सारे के सारे किस जुमरे में आते हैं, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइसेस हम उनको कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड आउटपुट। इन अदर वर्ड्स, ए कंप्यूटर यूजेस दीस स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेस और द कंपोनेंट्स टू गेट द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द यूजर। तो दूसरे तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर इन्हीं का इस्तेमाल कर सकता है इनपुट डिवाइसेस का, ताकि वो यूजर से क्या लेगा, डेटा लेगा। क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। द मोस्ट कॉमन जो सबसे कॉमन इस्तेमाल होने वाला इनपुट डिवाइस है वो कौन सा है हमारा, कीबोर्ड, और कौन सा है, माउस है। ऑलमोस्ट ऑल द मॉडर्न कंपोनेंट्स हैव दीस डिवाइसेस, तकरीबन जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर्स हमारे पास मौजूद है उनमें आपको कीबोर्ड माउस जरूर आ जाएगा, ठीक है, जिसका इस्तेमाल करके आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कर सकते हो, कमांड्स दे सकते हो या अपना डेटा जो भी देना होगा वो दे सकते हो। इसके अलावा input data and instructions can also be generated from the non-standard input devices such as hard disk या CD/DVD। अब कभी कभार आपका कंप्यूटर सिर्फ कीबोर्ड से डेटा तो नहीं लेगा या माउस से डेटा तो नहीं लेगा, कभी कभार ये जो है ना, ये स्टैंडर्ड डिवाइसेस है। वो यहां पर जैसे मैंने लिखा है, क्या लिखा हमने यहां पर लिखा है एनी स्टैंडर्ड डिवाइस आर ए कंपोनेंट दैट यूजर यूजेस टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर। यूजर जो यूज कर रहा है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करने के लिए, कंप्यूटर को डेटा देने के लिए, कमांड्स देने के लिए, वो सारे के सारे किस जुमरे में आ जाएंगे, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस में। वो क्या आ जाएंगे, स्टैंडर्ड। लेकिन कभी कभार कंप्यूटर स्टैंडर्ड डिवाइस इनपुट डिवाइस के अलावा भी किसी और चीज से डेटा लेता है। फॉर एग्जांपल आपके पास डेटा सीडी पे है, कहां पे है, सीडी पे। आपसे लेगा या सीडी से लेगा, सीडी से, ठीक है। तो ये नॉन इनपुट स्टैंडर्ड डिवाइस है, यहां पर कंप्यूटर सीडी का इस्तेमाल होता है, या कभी कभार कंप्यूटर आपके हार्ड डिस्क से डेटा लेता है। सपोज आपका प्रोजेक्ट है कोई, वो कंप्यूटर में सेव है, वो कहां पे है, सेव है, सेव में किस जगह पे है, हार्ड डिस्क में। तो डेटा कहां से, अब आपने उसको ओपन करने के लिए कहा है, अब कंप्यूटर कहां से इनपुट लेगा, आपसे लेगा या हार्ड डिस्क से लेगा। समझ में आ रही मेरी बात है, क्या बता रहा हूं। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट कहां पर है, आपके कंप्यूटर में सेव है, और जाहिर सी बात है जब सेव है तो वो कहां पे होगा, हार्ड डिस्क में। अब आपसे इनपुट ये लेगा, लेकिन कहां से लेगा, ये हार्ड डिस्क से, लेकिन वो नॉन स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। इसीलिए ये कहा गया है कि कभी कभार ये जो इनपुट जनरेट होता है कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द नॉन स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेस। जैसे हमारे पास हार्ड डिस्क है, वहां से डेटा आ जाएगा, इनपुट वहां से ले लेगा, या हमारे पास सीडी या डीवीडी ड्राइव्स होते हैं, वहां से डेटा वो ले लेते हैं फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो इनपुट फंक्शन क्लियर हो गई। इनपुट फंक्शन क्लियर है सब, वो इनपुट फंक्शन क्या है, आप क्या है, ये वो प्रोसेस है हाँ जिससे क्या कमांड इंस्ट्रक्शंस या डेटा हम कंप्यूटर को दे सकते हैं बाय मेकिंग यूज ऑफ सम स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेस। तो उसके बारे में आपको फिर ये भी लिखना है कि कोई भी डिवाइस जो आप इस्तेमाल करते हो रोजमर्रा जिंदगी में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करने के लिए, वो सारे के सारे किसमें आते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेस में, ठीक है। इसके अलावा भी कंप्यूटर कहां से लेता है, नॉन स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेस, जैसे हमारे पास सीडीज है या डीवीडीज है, जहां से वो डेटा ले लेगा। क्लियर हो गया ये वाला। अब आपने डेटा दे दिया, तो दूसरा स्टेप कौन सा है फंक्शन में, प्रोसेसिंग। अब उस डेटा पे क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी ना। दूसरी फंक्शन है, पहली फंक्शन क्या है, इनपुट, दूसरा क्या है, प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग क्या है, वन इज द डेटा और इंस्ट्रक्शंस आर रिसीव्ड बाय द इनपुट फंक्शन, ठीक है। इनपुट फंक्शन से आपने डेटा दे दिया, इंस्ट्रक्शन दे दी, द कंप्यूटर स्टार्ट्स द प्रोसेसिंग फंक्शन। कंप्यूटर अब कौन सी फंक्शन स्टार्ट करेगा, प्रोसेसिंग फंक्शन स्टार्ट होगी। अब प्रोसेसिंग फंक्शन में क्या होगा, A computer processes the received data according to the instruction। उस डेटा पे जो आप दे रहे हो उस पे काम करना स्टार्ट होगा एज पर योर इंस्ट्रक्शन, आपके हिसाब से। क्या वो डेटा सेव करना है, प्रिंट करना है, ठीक है, किसी एडिट करना है या किसी और जगह भेजना है,
जैसे नेट पे वगैरह पे भेजते हैं अपने इस डेटा को, उस डेटा के साथ क्या करना है ये तभी स्टार्ट होगा जब कंप्यूटर आपसे डेटा ले लेगा। इनपुट फंक्शन के बाद उस पे किस किस्म का कौन सी फंक्शन स्टार्ट होती है? प्रोसेसिंग। क्लियर? तो द प्रोसेस टू प्रोसेस द इनपुट डेटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन द कंप्यूटर यूजेस CPU। कौन सा पार्ट होता है इस्तेमाल? CPU। यानी प्रोसेसर इस्तेमाल होता है, हमारा सीपीयू इस्तेमाल होता है। आपने जो डेटा दिया है उस पर प्रोसेसिंग करने के लिए इनपुट प्रोसेस के लिए कौन सा डिवाइस? कीबोर्ड माउस। प्रोसेसिंग करने के लिए कौन सा डिवाइस? सीपीयू यानी प्रोसेसर, जो मैंने कल बताया था आपको प्रोसेसर, या सुबह मैंने जो मॉर्निंग में क्लास लिया उसमें आपको बताया मैंने कि प्रोसेसर किस तरीके से होता है, कहां पे होता है, उसका काम क्या है। तो अब ये कहां पे चला जाएगा? CPU। प्रोसेसर में। सीपीयू इज द मेन प्रोसेसिंग कंपोनेंट, है कि नहीं है? जी सर। मेन प्रोसेसिंग कंपोनेंट क्या है? सीपीयू, CPU। जो आपके डेटा को प्रोसेसिंग करता है। इट प्रोसेस द यूजर इंस्ट्रक्शंस, एग्जीक्यूट या प्रोग्राम, जितने भी प्रोग्राम होंगे उनको एग्जीक्यूट करना, ये किसका काम है? सीपीयू का। आपके डेटा और इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना, ये उसी का काम है। इसके अलावा रनस कमांड्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम से जो भी कमांड्स आती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से जो भी कमांड्स आते हैं उनको एग्जीक्यूट करना भी किसका काम है? CPU का। उसका मतलब है प्रोसेसिंग जो स्टार्ट होती है आफ्टर टेकिंग द इनपुट, वो सारा का सारा काम हमारा सीपीयू करता है। तो ये कौन सी प्रोसेस है हमारी? प्रोसेसिंग की। तो पहला फंक्शन आ गया हमारा इनपुट, दूसरा प्रोसेस आ गया हमारा प्रोसेसिंग। क्लियर हो गए दोनों? आगे बढ़ेंगे। थर्ड कौन सा है हमारा? स्टोरेज। आउटपुट। थर्ड कौन सा है? आउटपुट। स्टोरेज। पहले स्टोरेज ले लेंगे, लास्ट में ले लेंगे आउटपुट। ठीक है, तो स्टोरेज फंक्शन क्या है? स्टोरेज फंक्शन क्या है? स्टोर करना। स्टोरेज फंक्शन क्या है? आपने जो डेटा दे दिया, कोई डॉक्यूमेंट बन गया आपका, या आपने कोई डेटा डाला है कंप्यूटर में बाय मेकिंग यूज ऑफ डीवीडी या सम, या आपके कीबोर्ड का इस्तेमाल करके आपके पास डेटा आ गया, प्रोसेसिंग भी इसके साथ हो गई। अब उसको अगर आप चाहते हो स्टोर करना तो किस में चला जाएगा? स्टोरेज में। ठीक है, क्या है हमारा? स्टोरेज। पहला क्या था? इनपुट के लिए डिवाइसेस भी हमने देख लिए। मैं थोड़ा शॉर्ट पढ़ा रहा हूँ और ज्यादा डीपली मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आपका दिमाग फिर जाएगा, उसमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ेंगे। हमने किसी और जगह किसी मंजिल तक पहुंचना होता है ना, तो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलना पड़ता है, तब कहीं जाकर हम मंजिल तक पहुंचते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर मैं डीपली नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं डीप गया तो वहां से फिर वापस आना बड़ा मसला होता है। तो क्लास भी हमारा 40 मिनट्स का ही होता है। तो पहली फंक्शन क्या है हमारी? इनपुट। दूसरी प्रोसेसिंग। थर्ड स्टोरेज। अब स्टोरेज करने के लिए कंप्यूटर को तो स्टोर करना है। विदाउट स्टोरेज तो ये कुछ है ही नहीं, है कि नहीं है? अगर बंदा जो है, इंसान जो है, स्टोर नहीं होगा इसके दिमाग में, वो क्या करेगा? कुछ कर सकता है? नहीं, खा सकता है, पी सकता है, बस बाकी तो उसको याद ही नहीं रहेगा मैंने कब क्या किया है, किसका नाम क्या है, या कब क्या पढ़ा है। तो स्टोरेज इज द थर्ड मेजर फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर। दिस फंक्शन अलाउज द यूजर टू सेव द प्रोसेस्ड डेटा। इस फंक्शन से क्या होता है? जो प्रोसेसिंग हुई है सेकंड स्टेप में, उस प्रोसेस्ड डेटा को सेव करना, ये थर्ड फंक्शन में आ जाएगा। इट मीन्स दिस फंक्शन अलाउज, इस फंक्शन से क्या होता है? इस फंक्शन से अलाउ होता है टू सेव द प्रोसेस्ड डेटा फॉर लेटर यूज, आगे इस्तेमाल करने के लिए, जब आपको इस्तेमाल करना हो, जब आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। आपके पास आपको एक नाम देना होता है उस फाइल का जहां पर आप वो रखोगे, और जब आपको उसकी जरूरत पड़ेगी आप उसको ओपन करो और दूसरा काम करना स्टार्ट कर दो, या उसको जहां पर यूजेज करना हो उस चीज को आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। टू स्टोर द डेटा इन इंफॉर्मेशन ए कंप्यूटर यूजेस टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज कंपोनेंट्स। अब इस डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं स्टोरेज, एक टेम्परेरी, दूसरा क्या है? जाहिर सी बात है, टेम्परेरी कौन से हैं? टेम्परेरी स्टोरेज कंपोनेंट्स आर यूज्ड टू स्टोर द डेटा टेम्परेरी। अगर आपके पास डेटा जो है वो टेम्परेरी स्टोर ड्यूरिंग रनिंग, रैम में जो डेटा होता है वो टेम्परेरी होता है या परमानेंट होता है? वो टेम्परेरी होता है। ड्यूरिंग रनिंग उसको उसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन जो ही पावर सप्लाई चली गई तो वो वाला डेटा चला जाता है। सिर्फ डेटा कहां पे रहेगा? हार्ड डिस्क में, वो परमानेंट। समझ में आ रही है मेरी बात? डेटा स्टोर्ड इन टेम्परेरी स्टोरेज कंपोनेंट्स इज इरेज्ड व्हेन द सिस्टम इज शट डाउन। जब आपका सिस्टम शट डाउन हो जाएगा या बंद हो जाएगा, या आप चाहोगे, या कभी कभार पावर सप्लाई चली गई और आपका सिस्टम बंद हो गया, आपकी रैम जो है वो खाली हो जाती है। रैम इज कंपलसरी फॉर टेम्परेरी स्टोरेज कंपोनेंट, है कि नहीं? इस मकसद के लिए हमारे पास कौन सा है? रैम।
तो थर्ड स्टेप क्या है हमारा? Storage. स्टोरेज। इसके लिए हमारे पास दो मेमोरी यूनिट्स है। नंबर 1 मेमोरी यूनिट इज टेम्परेरी, नंबर 2 इज Permanent. ये टेम्परेरी यूनिट्स हमें इसकी जरूरत पड़ती है जब During कंप्यूटर running. रनिंग में होगा, ठीक है। जी। जब इंस्ट्रक्शंस वहां से आ जाएगा, डेटा आ जाएगा, उसको रेडिली अवेलेबल रखने के लिए सीपीयू को, ये मैंने सुबह भी बता दिया, सीपीयू के पास रखने के लिए हम छोटी सी यहाँ पर रैम लगा देते हैं ताकि डेटा यहाँ पर स्टोर आएगा और ऑटोमेटिकली वो कहाँ पे चला जाएगा फिर प्रोसेसर तक प्रोसेसिंग करने के लिए। लेकिन ये टेम्परेरी है, ये तब तक रहेगा जब तक कि आपकी पावर सप्लाई है। जो ही पावर सप्लाई चली गई तो आपका डेटा इरेज हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास दूसरा भी है। कौन सा है हमारे पास दूसरा? परमानेंट स्टोरेज। परमानेंट स्टोरेज कौन सी है? Hard हार्ड disk. डिस्क, ठीक है। Permanent storage components are used to store the data permanently. Data is stored in permanent storage components is not erased when the system is Shut down. अगर आपका सिस्टम शट डाउन भी हो जाएगा, पावर सप्लाई भी चली जाएगी, सिंपल देन आपका डेटा वहां पे स्टोर रहेगा। the hard disk is the most common component, storage component. Usually all computers have at least one hard disk. ये बड़ा अहम कॉमन स्टोरेज कंपोनेंट क्या होता है हमारे पास? Hard हार्ड disk. डिस्क। तकरीबन हर कोई जो भी कंप्यूटर होता है हमारे पास उसमें एक हार्ड डिस्क का होना बहुत जरूरी है। उसके अलावा भी कुछ एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जैसे यूएसबीज है और सीडी डीवीडीज है जहां पर डेटा आपका परमानेंटली स्टोर रहेगा। अगर आप चाहते हो हमारा डेटा किसी यूएसबी ड्राइव में रहे, या आप चाहते हो सीडी में रहे, डीवीडी में रहे, आप उसको सीडी में लगा के रखिएगा या किसी पेन ड्राइव में लगा के रखिएगा, वो भी वहां पर परमानेंटली स्टोर रहेगा। उसको वहां पर लाइव रखने के लिए पावर सप्लाई की जरूरत आप उसको एक बार आपने सीडी पे रखा डेटा वो ऑटोमेटिकली वहां पे रहेगा, या आपने पेन ड्राइव में रखा डेटा वो वहां पर परमानेंटली रहेगा। उसको इरेज आपके पावर सप्लाई रहने या रहने से उस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो ये हमारे पास कौन से हैं अब? परमानेंट स्टोरेज कंपोनेंट्स। एक है टेम्परेरी, दूसरा क्या है? परमानेंट। क्लियर हो गया? हाँ। स्टोरेज डिवाइसेस आर आल्सो यूज्ड in the input and output function. जैसे हमारे मैंने पहले भी कहा था हमारा ये जो इनपुट भी कभी कभार स्टोरेज डिवाइस हमारे इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। इनपुट फंक्शन कब इस्तेमाल होते हैं इनपुट के लिए? जैसे जो मैंने अभी बताया था आपको कि अगर नॉन स्टैंडर्ड डिवाइस से जो डेटा आ जाएगा, जैसे हमारी सीडीज है या हार्ड डिस्क है, अगर वहां से डेटा आ जाएगा, फॉर एग्जांपल आपने आज कोई प्रोजेक्ट बना लिया और आपने उसको सेव कर लिया, दूसरे दिन आ गए आपको उसी प्रोजेक्ट पर फिर से काम करना है, तो जाहिर सी फाइल है वो फाइल आपको खोलनी है। वो कहां से आ जाएगी? आपको नई लिखनी है या हार्ड ड्राइव से? तो उसका मतलब है वहां से वो इनपुट डेटा दे देगा, ठीक है। वो नॉन स्टैंडर्ड डिवाइस है, तो यही लिखा है स्टोरेज डिवाइसेस आर आल्सो यूज्ड इन द इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन। आउटपुट फंक्शन कब? ये तो इनपुट है, आउटपुट कब होगा? अगर आपने इस पे थोड़ी एडिटिंग की फिर आपने सेव किया तो कहां पे चला जाएगा? वो आउटपुट स्टोरेज बन गया हमारे पास, आउटपुट यूनिट बन गया, आउटपुट फंक्शन, एंड देन असेस्ड अगेन लेटर एज इनपुट फंक्शन। तो फिर उसको हम दोबारा कल इस्तेमाल करने के लिए फिर वहां से इनपुट दे देंगे। क्लियर हो गया? लास्ट में कौन सा है हमारा? आउटपुट। कौन सी फंक्शन है? लास्ट वन, फोर्थ फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्या है? इनपुट। सेकंड, Processing. थर्ड, Storage. फोर्थ, आउटपुट। ठीक है। आउटपुट फंक्शन क्या है? आफ्टर प्रोसेसिंग input data, the CPU or auxiliary processor sends the processed data to the output or the default or configured output device. By default the computer uses monitor as a default output device. हाँ, प्रोसेसिंग करने के बाद आपका डेटा जो है वो कहां पे चला जाएगा? आउटपुट यूनिट। कभी कभार हम क्या करते हैं, हमने एक लेटर बना दी, प्रिंट कर ली, आप लेटर यहाँ पर एडिट कर दी, अब उसको प्रिंट करना है तो कहां पे चला जाएगा? प्रिंटर पे चला जाएगा, वो तो आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। और जो हमारे पास स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है वो क्या होता है हमारा? मॉनिटर। इसमें दिखता है जो भी आप लिखोगे वो आउटपुट वहां पे आ जाएगा। आप किस किस्म की चेंज करते हो अपने डॉक्यूमेंट पे, आपने किस प्रोजेक्ट पे क्या काम किया, आप प्रोग्राम, अगर आप प्रोग्राम लिखते हो तो प्रोग्राम में आप क्या कुछ कर रहे हैं वो सारा का सारा किस पे दिखाई देगा? मॉनिटर पे। तो वो एक स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है। क्या है हमारा वो? तो इसके अलावा भी बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं, जैसे हमारा प्रिंटर है वो क्या है? आउटपुट डिवाइस, वहां पर हम हार्ड कॉपी ले लेते हैं। असाइड फ्रॉम मॉनिटर, इसके अलावा a variety of output devices are also available. कौन कौन? Each output device presents the processed data. हाँ, हर किसी आउटपुट डिवाइस पे क्या जाएगा? प्रोसेस्ड डेटा in different form. For example, monitor, a printer या speaker displays, prints and plays. डिस्प्ले कौन करता है? मॉनिटर। मॉनिटर।
प्रिंट कौन करता है? प्रिंटर। और स्पीकर कौन सा काम कर लेगा? Plays the sound. Play। ठीक है, अगर आपके पास आपने कोई ट्यून बना लिया, ठीक है, अपनी रिकॉर्ड आपने रिकॉर्ड की, वॉइस आपने रिकॉर्ड की, आप उसको प्ले करना चाहते हो, देन यू आर मेकिंग यूज ऑफ आउटपुट डिवाइस। और वो आउटपुट डिवाइस हमारे पास कौन सा होता है? स्पीकर। वो प्ले करता है आपके प्रोसेसर डेटा को जो आपने यूज किया है स्टोरेज के समय, ठीक है। उसको प्ले करने के लिए हमारे पास ये भी आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है, और ये भी आउटपुट डिवाइस है। ये मॉनिटर किस मकसद के लिए? डिस्प्ले। प्रिंटर किसके लिए? हार्ड कॉपी। इसके अलावा स्पीकर क्या है? ये प्ले करता है आपकी जो भी साउंड है या वीडियो ऑडियोज है उसको प्ले करता है। क्लियर? A user based on his requirement and connect and use 2, 3 or more output devices to the computer. अब यूजर अपने मकसद के हिसाब से क्या उसको यूज करना है। अगर प्रिंटर की जरूरत पड़ती है उससे, अगर उसको प्रिंट करना है किसी डॉक्यूमेंट को, तो जाहिर सी बात है उसे प्रिंटर ऐड करना है अपने हिसाब से। अगर उसको स्पीकर की जरूरत पड़ती है, आपको उसको कुछ सुनना है, तो वहां पर उसको किसकी जरूरत पड़ेगी? स्पीकर की। अपने हिसाब से वो कभी कभार एक दो या 3, लेकिन एक को रखना जरूरी है। एक आउटपुट डिवाइस जैसे हमारे मॉनिटर है, वो उसका होना जरूरी, क्यों? डिस्प्ले होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ, किस तरीके से लिख रहा हूँ, क्या वही लिख रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ, तो उसको डिस्प्ले करने के लिए डिस्प्ले का यूनिट का होना बहुत जरूरी है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर वीविंग द प्रोसेसर डेटा, ए यूजर कैन सेंड इट टू द प्रिंटर फॉर प्रिंटिंग। ठीक है। अगर आपको प्रिंटिंग की जरूरत पड़ती है तो आपके पास प्रिंटर का होना बहुत जरूरी है, तो आप प्रिंटर को उसके साथ रखिएगा। उसके बाद आप अपने प्रोसेसर डेटा को क्या कर सकते हैं? प्रिंट कर सकते हैं प्रिंटर के जरिए। तो ये हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस है, जैसे हमारे पास मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, प्रोजेक्टर है, हेडफोन्स वगैरह है, यह जितने भी हैं हमारे, ये क्या आते हैं हमारे, किस जुमरे में आते हैं? क्लियर हो गया? तो कितने फंक्शन है? 4। कौन कौन सी फंक्शन है? Input, processing, storage and output. हाँ, एक क्या है? इनपुट, उसके बाद स्टोरेज, उसके बाद प्रोसेसिंग, उसके बाद आउटपुट। इसके लिए भी डिवाइस का इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। किस डिवाइस का करते हैं? इनपुट डिवाइसेस का। इनपुट डिवाइस का स्टैंडर्ड जैसे कीबोर्ड माउस आता है। ठीक है। स्टोरेज करने के लिए हमारे पास 2 है, टेम्परेरी एंड परमानेंट। टेम्परेरी में आती है रैम और परमानेंट में हार्ड डिस्क। क्लियर? प्रोसेसिंग करने के लिए हमारे पास सीपीयू होता है, प्रोसेसर होता है। लेकिन अब अगर कभी मौका मिले मैं आपको बता दूंगा, मैं अभी डीप जाने की जरूरत नहीं समझता हूँ कि कभी कभार ऑक्सिलरी प्रोसेसर्स भी होते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी प्रोसेसर, हेल्पिंग प्रोसेसर। ठीक है, वो कभी कभार होते हैं। अगर मौका मिलेगा, अभी तो मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर जहन में रखिए, हाँ, सीपीयू है जो हमारे डेटा पर प्रोसेसिंग करता है, और आउटपुट करने के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड मॉनिटर का होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप प्रिंटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा आप हेडफोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पीकर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अपने डेटा को जो आपने दिया है, प्रोसेसर डेटा को देखने के लिए। क्लियर? फंक्शन ऑफ कंप्यूटर क्लियर हो गया? किसी को पूछना मत है कुछ। 2 टॉपिक्स हमने क्लियर किए, एक ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, दूसरा क्या है? ठीक है, क्लियर? तो आज आपका ये वीडियो डायरेक्ट आपके कहां पे चला जाएगा? आपके ग्रुप में। ठीक, धन्यवाद। इसको बंद करो बेटा।